to my country and my people, I pledge my devotion. 10th International Yoga Day. The whole world is celebrating this 10th International Yoga Day. Yoga Day was observed internationally as International Day, but this was not actual recognition of yoga, but the recognition of yoga is so ancient that one cannot imagine. 500 to 700 BC, that was the beginning of the era, that was the beginning of the universe, rather I should tell. There yoga came into existence. But everybody knows that India जो सभ्यताएं हैं और जो माइथोलॉजी है, देश की शिक्षा पद्धति इस तरह से बनी हुई थी जो केवल अपने तक सीमित नहीं थी, बल्कि संपूर्ण समाज और सृष्टि के साथ संबंध स्थापित करने वाला सांस्कृतिक वेद एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने की क्षमता रही है। योग उसमें से एक बहुत बड़ा साधन रहा है। जो अपना प्रयास था और शिक्षा ग्रहण करने और शिक्षा देने की जो पद्धति थी, वो संपूर्ण किसके साथ, हमारा शरीर, हमारा मन और ये ब्रह्मांड, ये तीन इसके सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तीन ही हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाहित है। एक स्वयं आदमी का शरीर यानी कि मनुष्य का शरीर, उसका मस्तिष्क और ये जीव की उत्पत्ति जो ब्रह्मांड से हुई है, वो हम सभी इसी ब्रह्मांड के एक हिस्सा हैं, कण हैं। यदि हमारा सामंजस्य इस ब्रह्मांड के साथ नहीं होता है तो फिर मुश्किल आती है और फिर आप अपने आप को स्थापित करने में बहुत कठिनाई होती है। पूरी दुनिया एक समय था कि कुछ समय तक वेदों के बारे में उसे इग्नोर किया गया, उसकी महत्ता को कम दिखाया गया। आधुनिकता की तरफ लोग चल पड़े, हर अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे करके ये बात समझ में आ गई कि जाते हैं भारतवर्ष से, चाहे वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, जितनी भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, जिनके प्रख्यात यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं विश्वविद्यालय, वहां उन्होंने किसी को सुनाया अपने शिष्यों को, और सुनने के बाद उसको रिटेन करना वर्षों तक, आप समझ सकते हैं कि कितनी स्मरण शक्ति, तीव्र और तीक्ष्ण रही होगी कि कुछ सुनाए हुए श्लोकों को, सुनाए हुए ज्ञान को वर्षों तक अर्जित करना, फिर कई वर्षों बाद फिर वेद को लिखा गया। उसी तरह से योग आसनों के माध्यम से प्रसारित किया गया, लेकिन उसको सूत्र के माध्यम से संकलित करने का जो श्रेय है वो जाता है महर्षि पतंजलि को। आप सबने नाम सुना होगा ना पतंजलि का। महर्षि पतंजलि ने उस योग के सूत्रों को, उस योग के ज्ञान को संकलित किया सूत्रों में, जिसे हम योग सूत्र के नाम से जानते हैं। और महर्षि पतंजलि ने इन योगिक क्रियाओं को सूत्रों में संकलित किया और हम उसे पतंजलि योग सूत्र के नाम से जानते हैं। आज पूरी दुनिया योग की तरफ जा रही है। योग के फायदे समझ में आ रहे हैं कि योग करने से, क्योंकि योग एक सीमित उसका ज्ञान नहीं है, योग का एक विस्तृत ज्ञान है। योग में आपको अपने आप से, अपने मस्तिष्क से, अपने ब्रह्मांड से
संरचना और समन्वय स्थापित करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। जब आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसी चीज है। जिन लोगों ने यौगिक क्रियाओं का प्रयास या यौगिक क्रिया की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको करते हैं, दे फील क्वाइट एनर्जेटिक एंड फ्रेश इन द मॉर्निंग। कई बार ऐसा होता है कि हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि चलो ठीक है, करेंगे, कभी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे, नहीं रहेंगे, जब मन करेगा केवल योगा डे के दिन कर लेंगे तो हो गया। दिस इज नॉट वन डे प्रैक्टिस, दिस शुड बी इन योर डेली रूटीन। And once you are having this habit of performing yoga in your daily routine, believe me, you will feel quite energetic, you will feel quite fresh, and of course, you will be healthy in true manner. So keeping in this mind, keeping this view, once again I would like to tell you all happy 10th International Yoga Day, which is by dint of the India, the whole world is now getting the knowledge of yoga and practicing yoga and improving their standard of mind, body and the universe with having connection and coordination. Thank you very much. 5 times forward, 5 times backward. Up and down. Ankle bend. 5 सेकंड होल्ड करके ऐसा क्या रहा। कोशिश करिए आप 5 to 10 सेकेंड तक उस पोज में बने रहें। तब आप एडवांस राइट लेग फॉरवर्ड, सारे लोग राइट लेग आगे लाएंगे। From right leg. बात नहीं की कैपेसिटी अलग अलग है। We will repeat. Best bend. And try to do it together. एक साथ करने की कोशिश करो। Follow the instructions. Shoulder rotation, forward and backward. 5 times forward and 5 times backward. 5 times forward and 5 times backward. Downward. Next, side to side, left side, right side. ज़्यादा जबरदस्ती नहीं और ज़्यादा जल्दी से नहीं। Forward and backward. Jogging. Okay, jump, slow jump. स्टॉप। पैरों का जो कोण होता है, हाथों को साइड में डालेंगे, शोल्डर के बाद हाथ धीरे धीरे ऊपर उठने साथ में आपस में फिंगर को बचाएंगे और अपने बॉडी को स्ट्रेट करते हुए तो ऊपर लाएंगे और आपकी जो कैपेसिटी है वहाँ तक होल्ड करेंगे। वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, अपने कैपेसिटी के अनुसार स्ट्रेच करेंगे और उन पर होल्ड करेंगे, थोड़े से रुकेंगे। इसका एक बेनिफिट यह है कि आपके लेग स्ट्रेंथ और शोल्डर स्ट्रेंथ डेवलप होते हैं। इसके अलावा नींद का एडवांटेज है और इंक्रीज करेंगे। जिनकी लंबाई ज़्यादा है डरे नहीं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हो जाएंगे एक दिन करके, वो भी कर सकते हैं। रिलैक्स करेगा तो हम एक्सेल करेंगे, ठीक है। याद करें जब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो हमको एक्सेल करना है, ठीक है। जब बॉडी एक्सपेंड होगा तो हमको इनहेल करना है। सारे लोग पहले राइट साइड में जाएंगे
कोई भी आसन करेंगे पहले राइट साइड में करेंगे, उसके बाद लेफ्ट। स्टेज के आप लोग अपोजिट हो जाएंगे। एक बार और राइट साइड, राइट 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 लेफ्ट कंफ्यूजन है बहुत लोगों को। सब साथ में करिए। ओके, रिलैक्स। पहले स्ट्रेट करेंगे। आपका लेफ्ट पैर को लेफ्ट हैंड से टच करेंगे टो को, और राइट हैंड अप रहेगा स्काई की तरफ, और अपने पाम को देखेंगे। आप लोग अपने हथेलियों को देखेंगे, हथेली बिल्कुल सीधी होगी, हथेली को देखिए, हथेली को देखना है। राइट साइड वापस आइए, एक बार और हथेली को देखेंगे। जो हथेली देख पा रहे हैं सीधा हाथ करने के बाद आकाश की तरफ, वो करेक्ट कर रहे हैं। हथेली दिखाई दे रही हो जिनकी, वो करेक्ट कर रहे हैं। राइट साइड बॉडी को आप जिस पोजीशन में ले जा रहे हो ना, फिर रिटेन करना। ऊपर ले जाते हैं तो श्वास को जो है वापस छोड़ेंगे। हो गया। एक बार और श्वास के लिए पास 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। रिलैक्स। जिनके आंख में चश्मा लगा हुआ है, अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो उनका चश्मा उतर सकता है। मयूरासन देखेंगे, मोर का पोज। DAV got talent. DAV योगा से होगा। योगा मोड ऑन। वो आएगा ना तो अच्छा लगेगा। हाँ। हम लोग आ जाएगा, अच्छा नहीं आएगा। अतः योगा अनुशासनम, योग से व्यक्ति के जीवन में अनुशासन आता है, इसलिए हमें योग को करना चाहिए। योग में केवल आसन नहीं है, अभी जो हमने किया था वो आसन है, और आसन ही केवल योग नहीं है, प्राणायाम उसका एक अंग है। तो अब हम थोड़ा सा प्राणायाम को समझेंगे, करेंगे। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण आयाम, प्राण को लेना। प्राण कितने देर तक रुक जाए तो मुश्किल हो जाए, किसी का 1 मिनट, किसी का 2 मिनट, इससे ज़्यादा मुश्किल है। तो ये प्राण की शक्ति को हमें मजबूत बनाना है। और वो कैसे होता है? कोई भी चीज़ मजबूत तब बनता है जब उसको अभ्यास में लाते हैं।
तो प्राण को अभ्यास में लाना है। प्राणायाम की कई प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं हम लोग। ये बैठ के किया जाता है, आप खड़े हैं, केवल प्रक्रिया आप समझेंगे। लंबे लंबे सांसों को लेना और छोड़ना प्रक्रिया है। एक बार लीजिए, जितना कस के हंस सकते हो। धन्यवाद।